प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ेगा। कई साल पुरानी बात है, चित्रकूट में कथा हो रही थी। श्री पंजाबी भगवान कथा के श्रोता थे। जानकी कुंड पर बहुत अच्छे महापुरुष थे, संत थे श्री पंजाबी भगवान। पंजाब का शरीर था उनका, विप्रकुल का शरीर था, पंजाब का था। बड़े सुंदर थे। पहले बचपन में राम जी बनते थे, तो संतों में ही नाम पड़ गया उनका पंजाबी भगवान। फिर महात्मा हो गए तो पंजाबी भगवान ही नाम रहा आया। उनका नाम तो श्री रामचंद्र दास जी था। बड़े भजनानंदी अनुष्ठानी महात्मा थे। चित्रकूट धाम में विराजते थे जानकी कुंड पर। अद्भुत निष्ठा थी उनकी सत्संग में। हमने देखा 2 समय कथा होती थी, 9 दिन की कथा हुई थी। तो कथा शुरू होने के आधा घंटे पहले आकर वो बैठ जाते थे। ऐसे बैठते थे, खूब बड़ी आयु थी, पर ऐसे बैठते थे जैसे कोई पाषाण की प्रतिमा विराजमान कर दी गई। ऐसे ध्यानस्थ होकर के श्रवण करते थे। तो वहां कथा हो रही थी, तो सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा हो रही थी कि बताओ, शरीर में आर पार बाण बिधे हुए हैं और वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हम लोग इतनी सुविधा में भगवान का चिंतन नहीं करते। अब वो इतने आर पार बाण बिधे हुए हैं, उनका एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छूट रहा है। इसका मतलब है भीतर से आनंद मिल गया उनको, इसलिए बाहर के बाण उनको पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं। तो एक महात्मा हमसे बोले कथा के बाद, बोले ऐसे ही एक महात्मा का हम आपको दर्शन कराएं। हमने कहा कराओ। बोले थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा आपको। हम कि चलेंगे। उस समय तो खूब चलने का उत्साह भी था, फुर्ती भी थी। तो वो हमको पहाड़ का कोई रास्ता नहीं ले गए, जंगल में, और मंदाकिनी का किनारा था। एक महात्मा बैठे थे। महाराज जी, ठंड का समय, और महात्मा ऐसी खुले में, उनके मुख पे भी थोड़ी सूजन थी, पैर पे भी। एक पुराना सा कंबल पड़ा था और कोई सेवक कुछ नहीं, छाया ही नहीं थी, ऐसे बैठे थे। ऐसी शरीर की सामर्थ्य भी नहीं थी कि वो उतर के गंगा जी चले जाएं, स्नान करके आ जाएं। शरीर देख के लगता था। हमने प्रणाम किया उनको, महात्मा को। तो सत्संग की ही चर्चा उन्होंने की, कोई व्यवहार की एक शब्द में भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। और हमने कहा महाराज जी किसी चीज की आवश्यकता है? तो हंसकर बोले संत दर्शन की और सत्संग की आवश्यकता थी, सो आपके आने से पूरी हो गई और अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत आनंद है। 3 बार कहा, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। अब फिर बोले अब आप पधारो। ये और बोले कि इतनी दूर से चल के आए हैं, ऊंचे 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 नीचे चढ़ के आए हैं, तो थोड़ी देर तो बैठने देते। हाँ महाराज, थोड़ी सत्संग की चर्चा, हाँ आप पधारो। तो लोगों ने बताया, उन संत ने बताया कि महाराज लोग यहाँ भी आ जाते इनका दर्शन करने। तो कोई कंबल उठा के उड़ा रहा है और कोई जंगली आया कंबल उठा के ले गया, तो उड़ाने वाले को भी नहीं देखते कि उड़ा रहा है, और उतार के ले जाने वाले को भी नहीं देखते कि उतार के ले जा रहा है। कोई भेंट चढ़ा रहा है तो कोई भेंट उठा के ले जा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है तो कोई फल उठा के ले जा रहा है। न चढ़ाने वाले के प्रति उनको राग है, न उठाने वाले के प्रति उनको द्वेष है। यहीं जो कुछ मिल जाता पा लेते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। बाद में हम गए तो बोले वो संत का भगवत धाम प्रयाण हो गया। ये है